परमेश्वर के वचन सुनेंगे। यीशु मसीह जो क्रूस पे 7 बातें किया था, उनकी बातों में 6वां बातें हमने बता दी है और ये 7वां लास्ट बात है। ध्यान से वचन को सुनिए। ये क्रूस की कथा है लोगों को समझने के लिए। ऐसे बहुत सारे बातें लिखे हुए चलते भी है यूट्यूब में, लेकिन समझने वाली बात है कि इसमें क्या हमारा जीवन में क्या परिवर्तन आने वाली बातें लिखा है वो जानना हमें ज़रूरी है। 7वां बातें में लूका के 23 अध्याय और 46वां वचन में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है, तो परमेश्वर है ना कहता है कि भैया मैंने अपने प्राण, मेरा आत्मा तुम्हारे हाथों में दे दिया, मैंने प्राण छोड़ दिया। मतलब इधर 2 चीज़ें आपको समझना है, एक प्राण है, दूसरा आत्मा है। ये मनुष्य को कहाँ से आया, पहले उसकी जानकारी हमें से वो हम लोग जान लेंगे ना, सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगेगा। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि इंसान ही एक है परेशानी, दुख दर्द हर एक चीज़ों में फंसे हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें देखें तो जानवर को ऐसा कोई मुसीबत नहीं है, नहीं तो झाड़ पेड़ पौधों को कोई ऐसी मुसीबत नहीं, वो तो मरते जीते रहते हैं। लेकिन उसको देखभाल करने वाला कौन है? कोई नहीं। लेकिन मनुष्य की देखभाल अगर कोई नहीं करेगा, वो आदमी जीवित रह के भी कोई फायदा नहीं। कितने लोग कितनी परेशानी उठाता है। इसलिए हमारा प्राण और आत्मा कहाँ से आई, ये पहली बार तो हमें जानना जरूरी है ना। वचन में क्या लिखा? उत्पत्ति के 2 अध्याय 7 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा है, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिए और आदम जीवित प्राणी बन गया। बोलते इधर आदम को मिट्टी से रचा के वचन में लिखा जीवन के श्वास फूंक दिया, तो मतलब प्राण आ गया, प्राण के साथ आत्मा भी आ गई, तो जीवित प्राणी बन गया वो। तो इसलिए दोनों परमेश्वर के आत्मा हैं। तो आप लोग ऐसे बोलेगा तो आपको क्या समझ में आएगा? इसलिए वचन में क्या लिखा है उसको जानते तो बराबर हमें याद आ जाएंगे। वचन को देखिए सब उपदेश क्या कह रहा है। 12 अध्याय 7 वचन, जब मिट्टी जो कि त्याग की मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसने दिया लौट जाएगी, मतलब जिसने दिया उसके पास लौट जाएगी। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं मेरी आत्मा आपको सौंप दे रहा हूँ बोल के प्राण छोड़ दिया, मतलब परमेश्वर के पास चले गए करके वो इधर वचन के द्वारा हम सीखते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बने तो, और जो बनाएगा वही उसके ऊपर अधिकार रखेगा ना, जो नहीं बनाया उसके ऊपर अधिकार कैसे चलाओ? ऐसे ही परमेश्वर इधर अधिकार चला रहा है, तो अपने आप को बोलते हैं कि मैं अपने हाथ में आपको सौंप दे रहा है। ऐसे ही प्राण छोड़ दिए। पति के पहले अध्याय 2 वचन में भी यही लिखा, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। मतलब इधर जल भी है और आत्मा भी है। ये दोनों के बारे में यीशु मसीह क्रूस में जल के बारे में भी बताया, आत्मा के बारे में बताया, प्राण के बारे में बताया, क्षमा के बारे में बताया। ये सारी बातें एक एक अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक चीज़ हमें समझ में आएंगी। 6 अध्याय 3 वचन में देखिए, और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य के सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की ही। ये बात है बाइबल के अंदर से हमें पता चलता है। वो विवाद नहीं करेगा, जिसकी मर्जी वजह से जी रहे जीने दो, लेकिन एक दिन समय आएगा, एक दिन परमेश्वर के पास खड़ा होना है, जवाब देना है। वो सारी बातें इधर लिखा गया है। 7 अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते हैं, जितने प्राणियों में जीवित की आत्मा भी उसकी सब जातियों में से 2-2 के पास जहाज में ले आया। में से पहले भी एक संसार को नाश किया है, ऐसा वचन दिखा रही है। तो सारे घरेलू पशु सारी चीज़ों को परमेश्वर ने नाश कर दिया। तो ऐसे ही इसको जल प्रलय के साथ वो नाश हो गया, आत्मा को भी नाश की, जानवर हो, हर एक चीज़ नाश हो गया। इसलिए वचन है ना,
हमें ये सारी बातें बता 17 वचन में देखें, और सुनना, मैंने अपनी पृथ्वी पर जल प्रलय करने सब प्राणियों को जिनमें जीवित की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। प्राणी मरना है, हर एक प्राण जाना ही है, और आत्मा भी चले जाना है। तो यही आत्मिक जीवन है। आगे का वचन में आप देख, परमेश्वर का शब्द कैसे वो पुकार पुकार के बड़े शब्द से परमेश्वर ने उसमें पुकारा ना, वैसे फिर तो काम 12 वचन में देखिए, और लोग पुकार उठे कि ये यहाँ तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का शब्द है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर के शब्द है। जब साउल को पकड़े थे, परमेश्वर आकाश से पुकारा थे, साउल साउल तो क्यों सताते हो? तो उन्होंने बोला, ये प्रभु आप कौन है? यही तो हमें समझना है। उसका वीडियो हमने डाला है, तो आप देख भी सकते हो, उसको भी सकते हो। प्रेरितों का काम में पौलुस गवाही दे रहे हैं 24 अध्याय 21 वचन, इस एक बातों को छोड़कर जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था कि मेरे मरे हुए की जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा रहेगा। उठे हुए लोगों के बारे में तुम्हारे साथ मुकदमा रहेगा, इसका लड़ रहा है, लोगों से बता रहे हैं। तो क्या मरे हुए इंसान थोड़ी जीवित होगा? मरे हुए इंसान जिंदा थोड़ी रहेगा? ऐसे है ना, वो लोगों को सिखाते हुए, उनको समझाते हुए लोगों को बता रहे हैं सारी बातें। वचन में इब्रानी 5 अध्याय 7 वचन में उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, और आंसू बड़ा बड़ा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचाना चाहता है तो प्रार्थना किया और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनाई गई। के कारण आपका वचन, आपकी बातों को सुनाया जाएगा परमेश्वर। ये हमारा भक्ति हमारा काम आएगा। वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 10 वचन, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, ये पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करोगे और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लोगे? ये जो शिष्य मर गए थे, परमेश्वर के लिए आहुति हो गए, जान तक दे दिए, वो लोग पूछ रहे परमेश्वर से, कब तक हमारा लहू का तुम पलटा नहीं लोगे? तो मरे हुए आत्मा के बारे में लिखा है उधर, उसको अगर आप देखते हैं ना, और 9 वचन में देखिए, और जब उन्होंने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उनकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए थे। वो वध किया हुआ इंसान लोग नीचे 10वां वचन में पूछ रहे थे, प्रभु कभी तक हमारा जो लहू का तुम पलटा ना लोगे? कब तक हम इतना दिन इधर रहना है? सारी बातें उधर पूछ रहे थे। ऐसे एक दिन आप प्रभु के लिए कुछ करें तो प्रभु के सामने आप भी खड़े होकर पूछ सकते हो, ऐसा हर वचन में लिखा है। कारण हमें सारे लोगों को उद्धार मिलने की बड़ी बात है, परमेश्वर हमें बताता है। पहले प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 10 वचन में देखिए, और बड़े शब्द से पुकार कर कहने हैं कि उद्धार के लिए हमें परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के जय जयकार करे हैं। और आप लोगों को परमेश्वर की जय जयकार करना है। अगर यीशु मसीह अगर क्रूस पे चढ़ के और ये 7 बातों के द्वारा हमें सिखा के फिर वो अगर मरते नहीं है, तो प्राण नहीं छोड़ते, आत्मा नहीं छोड़ते, वो मर के तीसरे दिन जी नहीं उठते, आज हमें पता भी नहीं चलता असली परमेश्वर को ने हमारे लिए कौन त्याग दे सकते हैं। हमारे लिए अपने भाई बंधु कोई कुछ नहीं कर पाते, बोलते जान दे देगा तुम्हारे लिए, जब वक्त आता तो कोई आता नहीं। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए यीशु मसीह जान दिया, मतलब क्यों दिया? तो आपको परमेश्वर यीशु मसीह बचाना चाहता है। ये 7 बातों को सुनिए, सीखिए। जो भी अगर समझ में नहीं आया तो आप सवाल भी कर सकते हैं। सारे लोगों को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।